देश के लिए 21% खाद्यान्न। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अन्नदाता को बीज से बाजार तक और ग्लोबल मार्केट तक उसकी पहुंच हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के किसानों को अब तक 95,000 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुई है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीजों, प्राकृतिक खेती, ड्रोन, जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक सीधे उन्हीं की भाषा में उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और प्रगतिशील किसानों से व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आज प्रदान किया जा रहा है। ड्रोन डोजिंग, एफपीओज, एग्री स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फसलों को मूल्यवर्धन किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से हम लोगों ने यूपी एग्रीज, जो कम उत्पादक क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने इसमें किया है, जिसमें यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, इस परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें उत्पादकता में वृद्धि, संसाधनों के कुशल उपयोग, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों को गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख निराश्रित गोवंश को सरकार के संरक्षण में आज संरक्षित किया गया है। 3 प्रकार की स्कीम चल रही हैं और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। प्रति गोवंश 1,500 रुपये हर महीने गाय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। क्लाइमेट स्मार्ट खेती और मिलेट्स का श्री अन्न का विस्तार भी उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में तो नंबर 1 है ही, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने दुगनी क्षमता अर्जित की है। आपके और संजय निषाद की सेहत को मत देखिए, उनके विभाग ने भी प्रगति की है। गन्ना, देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन का 55% आज के दिन पे उत्तर प्रदेश कर रहा है उत्पादन, देश के अंदर नंबर 1। 2000 से लेकर 2017 तक कुल 2,14,000 गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था, 2,14,000 करोड़ का। और पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर 3,05,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में गया है, यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आधे समय में, यानी 17 वर्ष में जितना दिया गया था उससे भी 90,000 अधिक धनराशि हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे दिया है। 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है और अब 400 रुपया प्रति कुंटल गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम कर रहे हैं। इथेनॉल का प्रोडक्शन 41 करोड़ लीटर होता था आपके समय में, अब 182 करोड़ लीटर हो रहा है, देश के अंदर नंबर 1 पर। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम में शुगर इथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बना दिया है, यानी अन्नदाता किसान एक चीनी मिल को एश्योर्ड वायर फास्टर पेमेंट इसके माध्यम से वह सुनिश्चित कर रहा है। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हमारे गन्ना मंत्री भी लगे हुए हैं, अन्नदाता किसानों के लिए और गन्ना किसानों के उन्नयन के लिए अच्छा बीज उन्हें प्राप्त हो सके। और इसीलिए छाता चीनी मिल के लिए भी, बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने, मोरोना के लिए पिछली बार हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की थी, बजट में भी व्यवस्था की है। इन चीनी मिलों के भी पुनरुद्धार और उनको एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर
89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हो रहे हैं। एक एक कृषि विज्ञान केंद्र में 6 से 7 कृषि वैज्ञानिक अलग अलग सेक्टर के, वो एग्रीकल्चर का भी है, हॉर्टिकल्चर का भी है, वेटनरी का भी है, अलग अलग उससे वेजिटेबल का भी है, उन सभी और आज के दिन पे 89 ऐसे केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी चल रहे हैं। एक्सप्रेस वे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना, यह हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं पे है, क्योंकि अन्नदाता किसान जो उत्पादन करे प्रदेश और देश की आवश्यकता के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट हो सके, इसके लिए कृषि वैल्यू चेन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, इन सबको भी व्यापक पैमाने पे आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हर खेत को पानी नहरों और पाइपलाइन के माध्यम से, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 31 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। किसानों की सिंचाई के लिए आपने देखा होगा कि जितने निजी नलकूप थे उनको हमने फ्री में बिजली की व्यवस्था की है, और इस बार ट्यूब जो नलकूप चल रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने, जो डीजल से संचालित होते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य, और लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क के निर्माण का कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ है। डिजिटल इकोसिस्टम और कोऑपरेटिव के माध्यम से एग्री इकोसिस्टम को सशक्त किया है, और डिजिटल गवर्नेंस ई-केसीसी पोर्टल में ऋण स्वीकृति के समय को भी 3 से 4 सप्ताह से घटाकर के अब 5 मिनट करने में सफलता प्राप्त की है। यानी इस दिशा में काफी काम हुए हैं, और मुझे लगता है कि अभी बजट में हम लोग इस पे काफी चर्चा भी करेंगे कि सरकार अन्नदाता किसानों के लिए और कौन से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। अन्नदाता किसान को तो इसका लाभ मिल ही रहा है, और आपके जनपद से ज्यादा कौन इसको जानता है? नेता हमारे पांडे जी, आपके जिले में तो काला नमक चावल आज उसकी ब्रांडिंग हो रही है। उस दिन सिद्धार्थनगर के एग्जीबिशन में आपने देखा होगा काला नमक चावल की पैकेजिंग कैसे अलग अलग एफपीओज के द्वारा की गई थी, कैसे वो पहुंचा रहा है। थोड़ा उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो वो और उत्साहित होंगे। हाँ, उसको भी कर रहे हैं। ओडीओपी, यह उत्तर प्रदेश की, जो आप उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों की आप बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की उसी एमएसएमई सेक्टर के लिए उसकी ब्रांडिंग का एक माध्यम बना है, जिसको प्रधानमंत्री जी लोकल तो ग्लोबल की बात करते हैं, ये उसी का माध्यम बना है। और आज इसी का परिणाम है कि इसकी पैकेजिंग, इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग, इसको आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और अब हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट यूपी के अंदर बनाए जाते हैं, उनमें 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यानी अब वैश्विक ग्लोबल मार्केट में उनको अपनी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे वहां जाएंगे, आराम से वहां बिक सकते हैं, वहां पे कोई समस्या उनके लिए नहीं है। और हम लोगों ने इस बार इसको और तेज करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की भी घोषणा की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, हर जिले का एक विशिष्ट भोज, और उसको भी इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश 96 लाख एमएसएमई यूनिट को संचालित कर रहा है। इनमें 3 करोड़ 11 लाख लोग काम कर रहे हैं। पांडे जी, कोरोना कालखंड में जो लोग अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, आज उसमें से ज्यादातर लोग यूपी के अंदर ही एमएसएमई यूनिट में काम कर रहे हैं। अब ये बाहर कम जा रहे हैं, यूपी में ज्यादा कर रहे हैं। और उन सभी को हम लोगों ने यूपी बॉर्डर से उनके गांव तक पहुंचाने के लिए बस की सेवा प्रदान की थी। लॉकडाउन में भी क्वारंटीन के दौरान 1 महीने के लिए पूरा राशन की व्यवस्था की, और उसके बाद फिर राशन कार्ड बना करके उनको फ्री में राशन की सुविधा के साथ जोड़ा। एमएसएमई सेक्टर में
ये सर्वाधिक रोजगार, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है यूपी के अंदर। लेकिन एमएसएमई सेक्टर को आपकी सरकार के समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में एक प्रकार से मृतसा कर दिया गया था। एकदम ना उनके पास डिजाइन थी, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनकी कोई ब्रांडिंग होती थी, ना गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट प्राप्त होता था, और उल्टा इंस्पेक्टर राज के नाते कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग जाते थे, कहीं पे कोई और जाके प्रताड़ित करता था। आज हम लोगों ने उन सबको उससे मुक्त दे करके 1000 दिनों तक कोई भी एमएसएमई यूनिट लगाता है, कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं, अपनी यूनिट लगाइए, चलाइए, 1000 दिनों तक औपचारिकताओं को पूर्ण करते रहिए। कहां भेदभाव है? आप कह रहे हैं भेदभाव कर दिया, कहां भेदभाव है? ये भेदभाव है क्या? ये भेदभाव नहीं है, ये तो सबका साथ और सबका विकास यही है। ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में जो 3 करोड़ 96 लाख 3 करोड़ 11 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहा है, स्वावलंबन की स्थिति में और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा है, यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी। उन सबका प्रयास होता है तब उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, तब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है। उसी प्रयास के क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है। मैंने कहा भी था, रूल ऑफ लॉ विकास की गारंटी है, पहली गारंटी है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा उसका अधिकार होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम उसको सुरक्षा देंगे, यह सरकार की गारंटी है। कानून के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर उसको भी याद होगा कि कानून के साथ खिलवाड़ की कीमत क्या होती है। सरकार इसमें कोई समझौता नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को भी, और इसलिए सरकार इस बात की गारंटी देती है। परिणाम क्या है? यूपी के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेसवे का जाल है, एयर कनेक्टिविटी तेजी के साथ बढ़ी है, इनलैंड वाटरवे अभी 22 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। याद करिए ना, आपके समय में मेरठ से दिल्ली की दूरी, इसको तय करने में 3 से 4 घंटे लगते थे। आज ये डबल इंजन की सरकार ने 12 लेन के हाईवे के साथ जोड़ा है दिल्ली मेरठ को। 12 लेन, 12 लेन का रैपिड रेल से जुड़ने जा रहा है। 12 लेन का हाईवे हो या रैपिड रेल, मात्र 45 मिनट में दिल्ली के अंदर आ। हमने तो दूरी कम की है, ये दूरी तो आप ही ने बढ़ाई है, और आपकी पार्टी दूरी बढ़ाने में माहिर है। ये दूरी केवल एक कस्बे से दूसरे कस्बे के बीच ही नहीं, एक जाति से दूसरी जाति के बीच में भी, और भाई भाई में भी एक खाई को आपने चौड़ा किया है। 17 से पहले न कोई नीति थी, न सरकार की नीयत थी, न सुरक्षा थी, और असीम संभावनाओं के बावजूद भी उत्तर प्रदेश निवेश से वंचित रहता था। आज उत्तर प्रदेश में फेयरलेस बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस है। आज उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर SSS की गारंटी दे रखी है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड का। ये तीनों उत्तर प्रदेश के अंदर है। सुरक्षा भी है, स्थिरता भी है और गति भी है। ये तीनों उत्तर प्रदेश के अंदर आज चल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस से आज पॉलिसी स्टेबिलिटी की एक ऐतिहासिक यात्रा उत्तर प्रदेश ने तय किया है। 34 से अधिक हमारे पास सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं।
निवेश मित्र है, निवेश सारथी है, उद्यमी मित्र है। इसने उद्योगों की इस यात्रा के लिए एक सुगम, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण को प्रदेश के अंदर तैयार किया है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपके समय में यूपी 14वें स्थान पर था। आज देश के अंदर टॉप अचीवर के रूप में यूपी दमदारी के साथ खड़ा है। देश का पहला राज्य यूपी है जिसने व्यापार सुधार के सभी मानकों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया है। जितने भी उसके मार्ग में बाधा थे सबको हटाया है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में आज यूपी देश के अंदर नंबर 1 पर है। सभी 23 प्राथमिक सुधारों को 100% लागू हमने किया है। डीक्रिमिनलाइजेशन द्वारा हमने 13 राज्य अधिनियमों और लगभग 99% आपराधिक प्रावधानों को हम लोगों ने यूपी के अंदर समाप्त किया। आप कह रहे हैं कि ये आपराधिक, हम तो आपराधिक प्रावधान समाप्त कर रहे हैं। आप पता नहीं गैंगस्टर से इतने भयभीत क्यों हैं। गैंगस्टर तो वैसे भी अब 3 नए कानून लागू होने के बाद तो उसकी प्रासंगिकता बहुत न्यूनतम रह गई है। 17 के पहले 1947 से लेकर के 17 तक कुल 14,000 कारखाने थे और इन 8 साढ़े 8 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर के 31,000 से ज्यादा हुई है। इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट अप्रोच के कारण उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों के लिए एक सुरक्षित, स्थिर और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में सामने आया है। एमओयू केवल कागजों तक सीमित नहीं है। ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर के उत्पादन और व्यापार, रोजगार सृजन तक ठोस परिणाम। और पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर ये जो 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, इन 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार यूपी के अंदर ही प्राप्त हुआ है। आज आप पूछिए ना देश के उन राज्यों से जहां यूपी का नौजवान पहले जाता था, आज वहां पे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि यूपी के व्यक्ति को यूपी के अंदर प्राप्त हुआ है। और अभी जो हम लोग एक नई स्कीम लेके आए हैं, बजट में भी प्रावधान किया गया, हम उसमें बजट पे बोलेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, उसी जिले के अंदर स्किल डेवलपमेंट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी उसी जिले के अंदर उपलब्ध करवाएंगे नौजवान को। कोई भी 8 पास नौजवान हो या फिर कोई टेक्नोक्रेट हो, उसी जिले के अंदर उसे प्राप्त होगा। अभी आपके एक विद्वान सहयोगी कह रहे थे, दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की डकैती, सबसे बड़ी डकैती आउटसोर्सिंग के माध्यम से और उसके माध्यम से शोषण करने वाले जितने भी, ज्यादातर जितने भी उसके आउटसोर्सर हैं वे सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शोषण करने वाले जितने हैं, अरे अब मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा, आप चले जाइए अरे इसीलिए हमने कॉरपोरेशन अब बना दिया है और कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी दी है कि आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी। उसके खाते में पैसा जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनी केवल आउटसोर्सिंग की फीस सरकार से लेगी, सरकार उसको अलग से फीस देगी। और शोषण अगर किसी ने किया, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। यूपी के नौजवान का कोई शोषण करेगा तो उल्टा टंगवा दिया जाएगा उसको। और इसीलिए अब यूपी एमएसएमई और स्टार्टअप के एक नए हब के रूप में स्थापित हुआ है। यूपी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हब के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। यानी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर 65% यूपी के अंदर हो रहा है। कोई सोचता था
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देश भर के जितने बनते हैं, 55 से 60% यूपी में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और उत्तर भारत की पहली फैब यूनिट सेमीकंडक्टर 1962 से देश प्रयास कर रहा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 21 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यूपी में हम पहली यूनिट का शिलान्यास करने जा रहे हैं, पहली। और इसीलिए मैंने कहा यूपी अब ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी का एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान को भी बनाया है। ये यूपी का एक नया मॉडल है। और यह मॉडल, आप स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो बोलने के पहले हम देखें तो रिजल्ट क्या है। आप लंबी चौड़ी बात करें और रिजल्ट कुछ ना आए, क्या फायदा है? क्या फायदा है? इंसेफ्लाइटिस की बीमारी में तो आपके जिले के भी बच्चे कालकलवित होते थे। और इंसेफ्लाइटिस का जो टेन्योर था पूरा आपने देखा होगा। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कभी उन बच्चों का हालचाल लेने के लिए कोई नहीं गया, कोई देखने के लिए नहीं गया। उपचार और उनकी सुविधा अलग बात है। आज मैं कह सकता हूं कि जब कभी उन बच्चों को बचाने की बात आएगी तो वास्तव में यह श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डायनेमिक लीडरशिप के में यूपी गवर्नमेंट को प्राप्त होगा। ये बीजेपी और एनडीए की डबल इंजन सरकार को प्राप्त होगा कि इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने वैसे ही मार डाला जैसे माफियाओं को हमने रौंद डाला है यूपी के अंदर। यानी ये सरकार केवल माफिया को ही नहीं रौंदती है, ये मच्छर पैदा करने वाले, मच्छर से पैदा होने वाले उन बीमारियों को भी रौंदने का काम उसी क्रूरता के साथ करती है। और इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण है। लेकिन अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य के बारे में कह रहे थे, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये हमारी सरकार ने बनाया। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 36 से बढ़कर के 81 हुई है। 81वां मेडिकल कॉलेज अमेठी में प्रारंभ हो चुका है। हम कुछ नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, उस दिशा में भी हम आगे प्रयास कर चुके हैं। 2 एम्स चालू हो चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी के कुछ नए उन मेडिकल कॉलेजेस में सभी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और डायलिसिस की बात कर रहे थे, डायलिसिस हर जिले के अंदर फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, हर जिले के अंदर है। 5,46,00,000 आयुष्मान के गोल्डन कार्ड यूपी ने जारी किए हैं। राजा भैया यहां पे अभी बता रहे थे, विधायक निधि से भी उसको रिलैक्स करने के लिए, और हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि उसको रिलैक्स करके इस ढंग से करेंगे कि इन गंभीर बीमारियों में माननीय विधायकगण जरूरतमंदों को पैसा दे सके। यद्यपि मेरे पास कोई भी विधायक सिफारिश करता है, हम लोग बिना किसी चेहरा देखे हुए उसको पैसा उपलब्ध करवाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देखा गया है। हर जरूरतमंद को पैसा मिलता है और हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसको देते हैं। आईसीयू और आप कह रहे थे ना, हैं? नहीं, वो बीच में हम लोगों ने एक सख्ती की थी, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स की शिकायत आई थी। उस हॉस्पिटल्स की शिकायत में जब यहाँ पांडे जी ने भी यहाँ पे मुद्दा उठाया था, तब मैंने इसकी जांच कराई थी। लेकिन हम लोगों ने उन हॉस्पिटल्स को उससे बाहर किया, लेकिन जो मामले पेंडिंग थे उन सबको फिर से हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाई। नहीं, ऐसा नहीं, लिमिट नहीं किया गया है।
हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव के हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। हां, एक चीज जरूर हमें भी देखना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमानेपन को रोकना पड़ेगा। CGHS का जो रेट है उसके अनुसार अगर सरकार पैसा दे रही है तो उनको भी कुछ रिलैक्स करना होगा और सरकार उसमें बाकी भुगतान उपलब्ध करवाएगी, हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि पैसा ना